झुमकी पागली, क्या हालत बना रखी है? बाल तो बना लेती। चले पकड़। भाई बाल बनाते तो दर्द होता है। अरे ऐसे नुकला बाल रखेगी तो दर्द तो होगा ही ना। जा मुंह हाथ धो ले और तेलो पानिया लेके आ। बचपन में भी तेरा बाल बनाता था, अब भी छुटकारा। बाल बना लिया कर। अब तो छोटी बच्ची नहीं रही, अब बड़ी हो गई है, ससुराल जाएगी, खुद का काम खुद किया कर ना। अच्छा सुन, कल मैं शहर जा रहा हूँ, अगले हफ्ते कुमार पूर्णिमा है। तो जो भी चाहिए ना वो पहले बता दे मुझे, फिर मैं अपने मन से कुछ ले आऊंगा ना, फिर मुंह फुला के बैठ। क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ भाई? माता का बुलावा आया है। तेरी माँ के जय, तेरी माँ के। महाराज ये जटाई बेटा, इसके बालों में जटा आई है, इस पे देवी माँ प्रकट हुई है। देवी माँ की जय हो, देवी माँ के। अब ये बच्ची देवी माँ की हुई, अब ये दुनियादारी छोड़ दासी बनेगी। अगली अमावस पर अनित्य होगी, उसके बाद ये अपने परिवार वालों के साथ कोई नाता नहीं रखेगी। बोलो देवी माँ की जय। मैं दादी नहीं बनूंगी। मैं बनूंगी। झुमके, धर्म के नाम पर तू अपनी बहन को देवी माँ की दासी बना देगा, उस तांत्रिक के पास छोड़ देगा। तांत्रिक और उसके लोग उससे नोच खाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। बस गुरुजी, थाओ, बहुत हो गया, आप यहां से जाइए, कहीं मेरे हाथों आपका अपमान ना हो जाए। जुआ मुझे दासी नहीं बनना है। चुमकी मो कथा सुन, अभी आप दासी बने नहीं हो, हम अमावस्या के दिन बनाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप शादी कर लो तो आपको दासी कोई नहीं बना पाएगा। सतर है? हाँ। लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? सबको पता चल गया है कि मेरे बालों में जटा आई है। मुँह भाई भी चुमकी, मुँह भाई भी। भाई हमने शादी कर ली है, मुझे दासी नहीं बनना है। हमको आशीर्वाद दियो मनो जीवन भाई। देवी माँ के खिलाफ जाएगी, ये पापो है। तू देवी माँ की दासी बनने वाली है, तू शादी नहीं कर सकती। सच में हमने शादी कर ली, बाला ने हमें दासी बनने से बचा लिए। इसने तुझे भड़काया है ना? बाला रोक। बाला, झुमके। तू पापी है, तू काला साया है। तूने देवी माँ का आदेश तोड़ा, देवी माँ का अपमान किया। तुझे देवी माँ नहीं छोड़ेगी, सजा मिलेगी। तुम लोगों ने बाला और झुमकी को अपने यहाँ आसरा दिया, तुम सब पे देवी माँ का प्रकोप होगा। इस जगह को श्राप लगेगा, श्राप। तुम सब बर्बाद हो जाओगे। हर पूर्णमासी में यहाँ मौत नाचेगी, मौत। ए लड़के, सावित्री पूजा के दिन जब तू अपने पति बाला को 7 जन्मों के साथ के लिए मंदिर ले जाएगी,
उससे पहले ही तुझे सजा मिलेगी। देवी मां के कितनी सुंदर लागू छू। आज मेरी पहली सावित्री की पूजा है ना, हम साथ जाएंगे मंदिर पूजा करने। हाँ हाँ हम साथ चलेंगे, पर तुम तो तैयार हो गई, मुझे 15-20 मिनट दो, मैं तैयार होके आती हूँ। ठीक है। झुमकी को यहाँ से निकालो। अभी निकालो उसे। इसकी वजह से अपने पिला चौकों पर देवी मां का प्रकोप होगा। निकालो यहाँ से। अभी निकालो उसे। देखो मेरी बात सुनो, ये दास भवन मेरा है और वो अपने पति के साथ मेरी पनाह में आई है। वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अरे हम भी यहाँ रहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसके वजह से ये दास भवन भी शापित हो। अरे आप लोग मेरी बात सुनो, वो भी हमारी तरह इंसान है। ये लोग मुसीबत में, हमें इनका साथ देना चाहिए। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजीव पटनायक। पिछले साल मेरे पास एक बेहद पेचीदा केस आया था, उड़ीसा के बालीगुड़ा में रहने वाली लड़की झुमकी का, जिसकी मौत संदेहजनक परिस्थितियों में हुई थी। कहा जा रहा था कि वो देवी के प्रकोप का शिकार बनी थी, उसने आत्महत्या की। लेकिन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ही मुझे शक होने लगा था कि यह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि किसी ने हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की। कोई देवी के प्रकोप की आड़ में अपना स्वार्थ साध रहा था। सर ऊपर देखिए, कपड़े सुखाने की रस्सी टूटी हुई है। जरा पता करो तो कौन कहां से आता है। जाओ। सर हो सकता है लड़की ने आत्महत्या की हो, या फिर यहाँ से झुककर नीचे देखने गई, बॉडी का बैलेंस बिगड़ा और लड़की नीचे गिर पड़ी। नहीं विनायक, लड़की ने आत्महत्या नहीं की, ना ही बैलेंस बिगड़ने से गिरी है। अरे कोई पूजा की थाली लेके आत्महत्या करता है क्या? हाँ, किसी ने धक्का दिया उसे और अपने आप को रोकने के चक्कर में उसने रस्सी पकड़ी और वो रस्सी टूट के नीचे गिर के मर गई वो। सर अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर, बस ये कुछ दवाइयां मिली। सर घर में आत्महत्या की चिट्ठी, सुसाइड नोट, एविडेंस कुछ नहीं मिला। ये आप क्या बात कर रहे हैं? जिस पर देवी का श्राप होता है ना, वो आत्महत्या की चिट्ठी लिखकर नहीं मरते। तुम कौन? सर मैं राजेश चौहान, मैं वो नीचे वाले फ्लोर पर रहता हूँ। किस देवी के श्राप की बात कर रहे हो तुम? सर वो झुमकी और उसका पति बाला, उस पर देवी का बहुत बड़ा श्राप लगा है। ए लड़के, सावित्री पूजा के दिन जब तू अपने पति बाला को 7 जन्मों के साथ के लिए मंदिर ले जाएगी, उससे पहले ही तुझे सजा मिलेगी। सर झुमकी और बाला के वजह से ही इस पूरे दास भवन पे बहुत बड़ा श्राप लगा है। बालक, तुम्हारे घर से कुछ दवाइयाँ मिली है, कोई औषध क्या ना चाहिए? घर पे कोई मानसिक रोगी थी? ये दवाइयाँ झुमकी की है साहब। उसको हमेशा डर लगा रहता था कि उस पर कोई नजर रख रहा है। उसको लगता था कि कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है। रात रात भर सो नहीं पाती थी। वो आ गए, हमें मार डालेंगे, वो आ गए, हमें मार डालेंगे, मार डालेंगे। कोई नहीं मारा तुमको? उसकी तकलीफ बढ़ने लगी तो डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ी, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हुई। एक बात बताओ, सब लोग देवी के श्राप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लोग को माने ठीक कहो चंदी साहब, ये श्राप तो कई महीनों पहले से ही हम पे लग चुका है।
बेटा, इसके बालों में जटा आई है। अब ये बच्ची देवी माँ की हुई। अब ये दुनियादारी छोड़ दासी बनेगी। धर्म के नाम पर वो अपनी बहन को देवी माँ की दासी बना देगा, उस तांत्रिक के पास छोड़ देगा। तांत्रिक और उसके लोग उससे नोच खाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। बस गुरुजी, थाओ, बहुत हो गया, आप यहां से जाइए। मुझे दासी नहीं बनना है। अभी आप दासी बने नहीं हो, अमावस्या के दिन बनाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप शादी कर लो तो आपको दासी कोई नहीं बना पाएगा। उसके बाद गुरुजी की मदद से हम दोनों ने सरकारी रजिस्ट्री वाली शादी कर ली। हम लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों झुमकी के घर गए, उसके भाई भुनिया से आशीर्वाद ले। भाई भाई हमने शादी कर ली है, मुझे दासी नहीं बनना है। बाला, झुमके। फुलबानी गांव छोड़कर हम यहाँ आ गए, बालीगुड़ा गांव। न कोई जान पहचान, न जेब में पैसा। तो पंकज बाबू देवता आदमी है, हमें आश्रय दिए, पिल्ला ताटिया दिए, मुझे काम पे लगाया। लेकिन झुमकी और मेरे जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही सब खत्म हो गया। अब तो लगता है देवी माँ का आदेश तोड़ा, धर्म भ्रष्ट किया, इसलिए देवी माँ नाराज हो गई और सजा दी और मेरी झुमकी की जान चली गई। तुम लोगों का यहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हुई थी? नहीं साहब। हुआ था साहब। किसके साथ हुआ था झगड़ा? झुमकी का झगड़ा इनके ही पड़ोसी समीर के साथ हुआ था। भाभी सुनो तो। समीर का कोई भरोसा नहीं है साहब, बहुत गर्म दिमाग का है वो। हाँ साहब, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर हम लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो वो तो उसे मार ही डालता। फोन नंबर है उसका, दीजिए। 33। नहीं सर, नंबर तो बंद है। चाबी है उसके कमरे का? हाँ साहब। पात्रा, चाबी लेकर आओ। अंदर देख। तो लॉक जब्त कर दे। तुम येडी रहो? हाँ साहब, पंकज बाबू को घरे कामों करे, बिल्डिंग की बिजली पानी सब मैं ही देखता हूँ। झुमकी के मरने के बाद समीर को यहाँ से भागते हुए देखा था? नहीं साहब। किसी ऐसे आदमी को अंदर आते हुए देखा था जिस पे तुम्हें शक हो? आज तो नहीं साहब। हाँ, पर कल एक आदमी आया था, ऐसे लग रहा था जैसे आदिवासी गांवलिया है और बहुत गुस्से में था। ये जियो यहीं कहीं रहती है? कौन सा कमरा है? ये नहीं साहब, यहाँ नहीं रहती है। यहाँ क्या आसपास भी नहीं रहती है। अच्छा। हाँ, देखिए साहब, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मालिक ने कहा भी है कि बाहर के किसी को अंदर नहीं आने देना। अब जाइए। देखिए साहब, चाकू मत दिखाइए, मैं अभी चिल्लाऊंगा सब इकट्ठा हो जाएंगे और पुलिस बुलवा लेंगे। अब जाइए, जाइए आप। भाभी जी, वो आदमी चाकू और आपकी फोटो लेके घूम रहा है, कौन है वो आदमी? वो मेरे भाई हैं। भाई हैं? तो वो तो आपको मारने आए हैं, अब पुलिस को बता क्यों नहीं देती? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा भाई जेल जाओ बोली। पात्रा, तुम ये बात किसी को मत बताना, बाला को भी नहीं। झुमकी भाभी ने मना किया था सर, इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा। पात्रा,
ताला लगो इधर। हाँ साहब। झुमकी का भाई आया था चाकू लेके। भगवान, उसको भी पता लग गया कि हम लोग यहाँ रहते हैं। फोटोग्राफ है उसका? चेक यही है क्या? हाँ साहब, यही था वो आदमी। सारे डिटेल्स दो, पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ ले आओ उसको। चलो। जिस किसी ने भी मर्डर किया है, बहुत चालाकी से वो दास भवन पहुंचा, सबकी नजर बचा के ऊपर गया, उसके बाद झुमकी को धक्का दे दिया और फिर सबकी नजर बचा के भाग भी गया। सर, झुमकी मर्डर केस में हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, तांत्रिक, भुनिया और समीर। बिल्कुल, और सबके बयानात के अनुसार इन तीनों के पास मोटिवेशन है झुमकी को मारने के लिए। सर, झुमकी के डॉक्टर को हमने पुलिस स्टेशन बुला लिया पूछताछ के लिए। वेरी गुड, सारे एंगल्स आजमा के देखो। तांत्रिका क्या हुआ? सारे खबरों को बोल के रखा है, हर जगह चेकिंग हो रही है सर। सर बुनिया को लाने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन से टीम गई है, लेकिन बुनिया मिल नहीं रहा सर। मुझे आज ही चाहिए भुनिया, किसी भी हालत में। समझता का नजर रखो। सर मैंने समीर के दोस्तों के साथ बात की। अच्छा। सब ने उसकी बहुत तारीफ की। उनका कहना है कि समीर ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया हो, उसके दोस्तों को उसके बुरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। सर, झुमकी को दवाई देने वाले डॉक्टर को लेकर आया मैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना था कि झुमकी का कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं था? मतलब ऐसी कोई मानसिक स्थिति जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी डरी समीर थे, आत्महत्या करने ऐसी कोई बात नहीं थी। पिंकी, बेटा क्या हुआ? लगता है कल के हादसे से सदमे में है। पिंकी, एक काम कर बेटा, आज स्कूल मत जा, बाहर जाकर खेल ले, अच्छा लगेगा। सर, झुमकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तो उसकी मौत ऊंचाई से गिरने से हुई है। इंटरनल इंजरी, ऑर्गन फेलियर। 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी? वो सर। सर ये समीर का लैपटॉप है, इसको टेक्निकल टीम ने अनलॉक कर दिया सर। ये लड़का तो झुमकी के कमरे में ताका झाकी करता था।
झुमकी कहाँ है? जरा जाओ उस कमरे में। सर वो पे जाओ। क्या हुआ साहब? कमरा खोलो अपना। देवी माँ, मेरी पिंकी को कुछ मत करना। पिंकी, मेरी पिंकी कहीं नहीं मिल रही है। हम लोग ढूंढेंगे ना। मैंने सब जगह ढूंढा। मिल जाएगी पिंकी, मिल जाएगी। नहीं है पिंकी, रहेगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। यही कहीं रहेगी, खेलती रहेगी, मिल जाएगी। मिल जाएगी पिंकी। मेरी पिंकी पे दया करो, उसे सामान लगाना। क्या हो गया? साहब मेरी पिंकी कहीं नहीं मिल रही है। ये झुमकी और बाला के चक्कर में पूरे दास भवन पे छाप लगा है। मेरी बच्ची गायब हो गई है साहब। अरे अच्छे से देखिए, एटी कोटी थी वो। नहीं साहब, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। बस उसकी ये चप्पल मुझे मिली साहब। एक मिनट जरा देखो चारों तरफ। चलो किसी को पिंकी के बारे में कुछ पता है? कहाँ पर संदेह अच्छी? दास भवन से कोई और गायब है? सब राजेश के घर पे सुबह से ताला लगी थी, पता नहीं कहाँ गया। चाबी अच्छे? हाँ साहब है, आइए। सारा घर खाली है। ऐसा लग रहा है सामान लेके यहाँ से फरार हो गए। उनका कोई बच्चा नहीं था, मेरी पिंकी को उठा कर ले गए साहब। देवी माँ का श्राप लगा है। वैसे भी साहब उनके पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था, तो पिल्ला छुआ भी नखला। मुझे तो लगता है साहब रूम छोड़ के चले गए। 6 मासों का किराया भी नहीं दिया है साहब, और चोरों की तरह भाग गया। राजेश का नंबर दो। हाँ ये तो बंद है। उसकी बीवी का नंबर है? हाँ साहब दो। 72। The number you are trying to call is ये भी बंद है सर, दोनों नंबर स्विच ऑफ है। एक काम करते हैं, कमरा किराए पर लेते वक्त राजेश ने अपना पहचान पत्र जमा किया होगा, है ना? हाँ साहब। उसका फोटो निकालकर हमें मैसेज कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। आप बस उसका फोटो शेयर कीजिए हमारे साथ, ठीक है? मेरी बच्ची। बालीगुड़ा के दास भवन में झुमकी के मर्डर केस की गुत्थी अभी सुलझी तक नहीं थी कि वहीं से एक 8 साल की बच्ची पिंकी गायब हो जाती है। मुझे पूरा शक था कि पिंकी इस मर्डर केस के बारे में कुछ जानती थी, इसीलिए उसे अगवा किया गया था। अब और भी जरूरी हो गया था कि कुछ अनर्थ होने से पहले हम पिंकी को ढूंढ निकालें। सर अभी एक मैसेज आया, पिंकी, राजेश और उसकी पत्नी की पिक्चर्स आ गई। तीनों के फोटोग्राफ्स अपने खबरियों को भेजो। नाकाबंदी करके हर बस, टेम्पो, गाड़ी चेक करवाओ। हाँ, कुछ दुर्घटना घटने से पहले हमें वो लड़की चाहिए, बुझ लो। सर झुमकी के भाई भुनिया को ले आए। झुमकी को क्यों मारा और कैसे मारा? मैंने झुमकी को नहीं मारा सर। बोल, दास भवन गया था कि नहीं झुमकी को मारने के लिए? झुमकी के बालों में चटा आ गई थी। अगले हफ्ते कुमार पूर्णिमा है, जो भी चाहिए ना वो पहले बता दे मुझे, फिर मैं अपने मन से कुछ ले आऊंगा ना, फिर मुंह फुला के बैठ। क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ भाई? माता का बुलावा आया है। तो आमू समाज की मान्यता के हिसाब से हमको झुमकी को देवी माँ की दासी बनाने वाले थे, लेकिन वो बाला के साथ भागकर शादी कर ली। मुझे देवी माँ के अभिशाप से बहुत डर लग रहा था, इस वजह से मैं तांत्रिक से मिलने चला गया। घोर अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। महाराज कोई तो उपाय होगा ना? सरकारी शादी नहीं होती जब तक विधि विधान से अग्नि देवता के सामने फेरे ना हो, शादी संपन्न नहीं होती। झुमकी को वापस बुलाना होगा और उसका शुद्धिकरण करके उसे हम दासी बनाएंगे। अगली सावित्री तक का समय है तुम्हारे पास। सावित्री पूजा में तुम्हारी बहन अपने पति बाला को 7 जन्मों तक अपना पति मानेगी। उससे पहले
झुमकी को वापस ले आओ। अगर वो ना माने तो उसे खत्म कर दो। मैंने झुमकी को बहुत जिला ढूंढा, कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने मुझे बताया बालीगुड़ा में दास भवन के पास बाला को देखा है, तो मैं सीधा दास भवन पहुंच गया। लेकिन वहां एक आदमी था, वो मुझे अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन मैं भी घात लगा के बैठ गया। जब वो आदमी नहीं था तो मैं अंदर चला गया। वहां एक बच्ची खेल रही थी। मैंने उस बच्ची से पूछा तो उसने झुमकी का कमरा बताया मुझे। पहले माँ सरस्वती निर्मला कन्नी रत्ना विदुषित कुंडला कन्नी गणन माँ झुमकी, भाई आओ आओ ना, यहाँ बैठो। मैं यहाँ पहुंच गया भाई। इसने मैं देवी माँ के आदेश को ठुकराया, पूरे गांव के सामने मेरा नाक काट दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन? तू इसके बहाने बचना चाहती है? मारना है तो यहाँ मत मारो। आपको आते हुए कोई ना कोई देखा होगा, फिर आप पकड़े जाओगे, सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। आप जहां बोलोगे मैं आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार देना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। भाई बोलो ना, कहाँ आओ? मैं अपनी झूठी इज्जत के चक्कर में अपनी बहन को मारने के लिए आया, और तू उसी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं भाई, भाई देवी मारा, मैंने झुमकी को नहीं मारा सर। मारो इसको, इतना मारो जब तक सच न बोल सर, राजेश और उसकी पत्नी की फोटोज हमने हर जगह सर्कुलेट कर दी थी, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिली। राजेश और पिंकी दोनों एक साथ दास भवन से गायब होते हैं। ये डर है कहीं राजेश पिंकी को अपने साथ में ले गया। रंजन सर, बुनिया की कोयला सर बारंबार कोठी कताई कहो छी। उसका कहना है कि झुमकी की बातों से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने झुमकी को नहीं मारा। बुनिया पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। लोग झूठी इज्जत और अंधभक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विनायक, तंत्रिका क्या हुआ? सर्च टीम अलर्ट पे है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। किसी ना किसी तरह से हमें पिंकी को बचाना है, उसे अपने परिवार तक पहुंचाना है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस मर्डर और पिंकी के गायब होने के बीच में एक कड़ी है। शायद पिंकी को जानती थी और कोई है जो नहीं चाहता था कि इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे। इस केस में तीसरा सस्पेक्ट है समीर। झुमकी ने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा था, तो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। कौन मिला? सर, इस समीर का फोन हम हर 5 मिनट बाद ट्राई कर रहे हैं। इसका फोन स्विच ऑफ हो, एक बार अगर ऑन हो जाए इसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी और ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म। सर, समीर का मोबाइल ऑन हो गया सर, लोकेशन हनुमान गली दिखा रहा। उठा के ला उसको। सर, गाड़ी में। फिल्में बनाने का बड़ा शौक है तुझको? हाँ, फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता है तू। कहां से सीखी तूने फोटोग्राफी? सर, मैंने फोटोग्राफी नहीं सीखी। तूने फोटोग्राफी नहीं सीखी? सैंपल दिखाऊं तुझे? ये देख, तेरी है कि नहीं? बोल बोल। क्यों मारा तूने झुमके को? सर नहीं सर, मैंने झुमके को नहीं मारा सर। सर दरअसल शुरुआत उसने ही की थी सर। तू
मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसने मुझे खाने का टिफिन दिया। मेरी बनाई सब्जी तुम खाते तो हो बड़े चाव से, पर कभी मुझे नजर भर के तो देखो। लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। एक बार मुझे अच्छे से देखो तो तुम मुझे पसंद करने लगोगे। मैं दीवार में छेद किया हूं? याद से चिट्ठी जला देना। सर, पहले मैं खुद हैरान था कि झुमके ऐसा क्यों कर रही है। फिर समझ में आया शायद पति को शक ना हो, इसलिए कुछ लेके उस होल के सामने लटकाया। सर, उसकी चिट्ठियां और हरकतें वो देख के मुझे लगा कि वो सामने से फुल टू लाइन दे रही है, तो चलो इस मौके पे चौका मारते हैं। और उस दिन मैं उस होल से देख रहा था, अचानक वो मुझे देखी और मेरे कमरे में आई। अरे लुंगड़ा कुत्तरा! भाभी, भाभी मेरा बात सुनो, भाभी, भाभी सुनो तो, भाभी, और तो उसी वक्त झुमकी को मार डालता, लेकिन बाकी लोग आ गए और उन्होंने झुमकी को बचा लिया। नहीं सर, मैंने झुमकी को धक्का नहीं मारा सर। नहीं, मेरे कैसे मान रहे हम तेरी बात? बता, सबूत है कोई तेरे पास? कोई लव लेटर है तेरे पास? नहीं ना? वो तो तुमने जला दिया है कि नहीं? जी सर। झूठ बोलता है? सर, मैं झूठ नहीं बोला सर। सर, वो झुमकी बड़ी सती सावित्री बनती थी और अंदर से एक नंबर की खिलाड़ी थी सर, खिलाड़ी। लड़कों को देखते ही लार टपकाती थी। हाँ सर। झुमकी ऐसी नहीं थी साहब। सुनो, मैं इस बार छोड़ा तुमको, लेकिन आगे से पुलिस के काम में टांग रहा ना, सीधे हवालात में ले जाओ। चुप चुप साहब, मेरी झुमकी ऐसी नहीं थी साहब। हेलो, साहब, आप यहाँ? पिंकी कोठे अच्छी मुझे नहीं मालूम साहब। तलाशी लो घर की। क्यों बे? दास भवन से बिना बताए गायब हो जाता है, पिंकी भी गायब हो जाती है। सुना तुमने ये क्या हो गया? देवी का श्राप लगा है दास भवन पे। पहले झुमकी मर गई, अब पिंकी गायब हो गई है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, नहीं छोड़ेगी देवी किसी को। साहब, साले चोर उचक्के की तरह बिना बताए चले आए तू। नहीं साहब, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ।
पिछले 6 महीने से मैंने किराया नहीं दिया था साहब। वो पंकज बाबू मुझे आने नहीं देता। वैसे भी वो श्राप वाले जगह पे कौन रहना चाहता है साहब। मैं कसम खाता हूँ साहब, मैंने पिंकी को नहीं उठाया है। सर अंदर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं क्या सर? बेटा सर राजेश को बहुत तोड़ा, किंतु शेख पहुंची पिंकी विषय वाले किसी जानी नहीं। पिंकी को गायब हुए 2 दिन हो गए, अभी तक कोई लीड नहीं है। मुझे डर है कि तार शोई तो किसी घटना न घटी जाए। हेलो, बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमारे लिए परिस्थितियां पेचीदा होती जा रही थी। पहले झुमकी की हत्या हुई, उसके बाद पिंकी गायब हो गई और उसके बाद तांत्रिक और उसके साथी की भी हत्या कर दी गई। हमें ऐसा लग रहा था कि ये तीनों केसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पास सस्पेक्ट्स थे, उनके पास मोटिव भी था, लेकिन हमारे पास किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं था। तब हमने वही किया जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। Whenever you are in doubt, start from the scratch. खा से खरगोश, गा से गमला। गांव में अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका है। कुछ भी हो सकता है। जी हमको सब जाना, ये लोग झुमकी को दासी बना रहे थे, वो भी सिर्फ एक जटा की वजह से। और आज जब झुमकी की मृत्यु हो गई तो ये लोग ये समझते हैं कि देवी का प्रकोप है ये सब। झुमकी का पति खुद तो क्या दूसरी बातें कर रहा है। वो खुद मानता है कि झुमकी की मौत जो है वो देवी का प्रकोप है। पिंकी कहाँ है दीदी? बताओ दीदी, पिंकी कहाँ है? पिंकी क्या हुआ दीदी? आ गई है ना, अब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। पिंकी हमारे पास है, हमने उसे देवी मां के प्रकोप से बचा लिया। हेलो सर, आप दास भवन जल्दी आ जाइए। क्यों मारा? पिंकी को क्यों बंद करके रखा? साहब मैं तांत्रिक के साथ जान बचाने का काम करता था। मुझे पता था वो ढोंगी आदमी है, देवी माँ के नाम से लोगों को डरा के पैसे हटता था। और जब झुमकी के बालों में जटा आई तो उसे दासी बनाकर वो खुद उसका शोषण करना चाहता था। तो मैंने सोचा झुमकी के नाम पे बहुत सारी जमीन जायदाद है, इसलिए मैंने उससे शादी कर दी। लेकिन वो दुनिया ने उसे रिश्ता ही तोड़ दिया और हमारी जान के पीछे पड़ गया। तो हम गांव से भागकर यहाँ आ गए। पड़ोस में रहने वाली वो दास भवन की मालकिन अमीशा, मैंने उस पर प्यार का जाल फेंका। मैंने सोचा अगर ये हाथ लग गई तो पूरा दास भवन मेरा। साहब वो मेरे जाल में फंस भी गई थी। मेरे और दास भवन के बीच में अब झुमकी ही थी। तो उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने वो समीर को निशाना बनाया। इसलिए मैंने वो झुमकी के नाम की चिट्ठियां भी समीर को मैंने ही भेजी थी। वो दीवार में छेद भी मैंने ही किया था। फिर तुमने तांत्रिक के साथ मिलकर दास भवन में श्राप देने का ढोंग रचा, नहीं? हाँ साहब। 5 लाख दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है, दास भवन जाके झुमकी का नाम लेकर अपना नाटक चालू करना। पूरे दास भवन को श्राप देना है, कहना है माता का प्रकोप होगा। तांत्रिक मेरी बातों में आ गया।
और मैंने उससे जैसा कहा उसने वैसा ही किया। तो जब नीचे तुझे दास भवन से निकालने की बहस चल रही थी तब किसी ने झुमकी को ऊपर बालकनी से धक्का दिया, लेकिन वो तू नहीं हो सकता क्योंकि तू तो नीचे भीड़ के बीच में था। तो फिर वो कौन था? उस दिन सावित्री पूजा से पहले मैं झुमकी को मिलने बालकनी में गई। आहा, कितनी सुंदर लगू छू। आज मेरी पहली सावित्री की पूजा है ना, हम साथ जाएंगे मंदिर पूजा करने। मुझे 15-20 मिनट दो, मैं तैयार होके आती हूँ। और जब बाला और बाकी सब लोग नीचे बहस कर रहे थे, मैंने झुमकी को बालकनी से धक्का मार दिया। तब तुमने और बाला ने मिलके पिंकी को रास्ते से हटाने की कोशिश की। हाँ साहब, पिंकी आई थी मेरे पास अनीसा के बारे में बताने के लिए। लेकिन तांत्रिक तो तुम्हारा साथी था ना, उसे क्यों मानना? उसकी लालच बहुत बढ़ गई थी साहब। मेरा पैसा कब देगा तू? 5 लाख नहीं, देवी का श्राप मिलेगा तुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और तुम दोनों जिंदगी भर लोहे के सलाखों के पीछे सड़ते रहो। किसी भी संगीन गुनाह से पहले इंसान को उसकी दस्तक जरूर मिलती है। झुमकी के बालों में जटा का आना और भुनिया का उसे तांत्रिक को दासी के रूप में सौंप देना झुमकी के आने वाले कल के लिए एक दस्तक थी। बालीगुड़ा के दास भवन के लोगों के लिए तांत्रिक का आकर झुमकी को श्राप देना, उसे मारने की कोशिश करना भी एक दस्तक थी जो उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। पिंकी का अपहरण हुआ तब भी उन्होंने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए यह सब देवी का प्रकोप था। समीर को सोचना चाहिए था कि अनजाने में मिले लव लेटर्स क्या वाकई उसे झुमकी भेज रही थी या फिर कोई उसे किसी बड़े गेम का प्यादा बना रहा था। सर, बालीगुड़ा के मार्केट में एक एक्सीडेंट हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो गाड़ी में बैठो सब। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अभय खाली है, संभाल के खाली है रे, लवकर। चुपचाप खड़े हो जा। ये भाई देख, लड़की तेरे को कैसे लिखी थी? क्या पूजा नहीं आई? पूजा पूजा कहाँ है? पूजा हुआ क्या अनीता, इतनी टेंशन में क्यों? पूजा हजी सुधी घरे नहीं आई। क्या अभी तक घर नहीं आई? तुमने क्रैच में पता किया? हो सकता है आसपास हो। अरे वो स्कूल से सीधा क्रैच गई थी मीना के साथ। मैं कब से मीना को फोन लगा रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। नरेश, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अनीता, हम चलकर क्रैच में देखते हैं, फिर गार्डन के आसपास भी देखते हैं, मिल जाएगी। चलो आ जाओ। सुरेश, मीना कहाँ है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर, उसका फोन नहीं लग रहा है। पूजा अभी तक घर नहीं पहुंची है। मुझे भी नहीं मालूम मैडम, आज इतना लेट हो गया घर पे आने के लिए, तो मैं उसे ढूंढने आपके घर गया था, लेकिन वहाँ आप नहीं थे तो मैं यहाँ चला आया। क्या मीना घर नहीं पहुंची अभी तक? नहीं मैडम। कहाँ होंगे दोनों? चलिए आइए सर। सर, लड़की की बॉडी है, 10 से 11 साल की लगती है। ये देखिए सर, गले पे तो कट के निशान है, लेकिन बॉडी पर या आसपास कहीं भी खून नहीं दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि खून को साफ कर दिया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे नहला धुला कर यहाँ फेंका गया हो। पाटिल,
जरा चेक कर बॉडी राजन कैसा पड़ देगा। सिर के बॉडी को फेंका नहीं गया है, बॉडी को यहाँ आराम से लिटाया गया है। अगर फेंकना होता तो अंदर की तरफ फेंकता। और मर्डर करने वाले ने मर्डर करने के बाद इंसानियत भी दिखाई है। और ये देखो निशान, किसी धारदार चीज से गला काटा गया इसका सिर के। तो देखो पहले छोटा कट, उससे नहीं मरी तो ये बड़ा कट मार दिया। सर पूरा एरिया अच्छे से सर्च किया है, कोई मर्डर वेपन या आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मिला। पाटिल नहीं सर, ये 2 कट के अलावा स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं बॉडी पे। सर अगर आईडी नहीं मिली है तो हो सकता है कि कातिल ये नहीं चाहता था कि बॉडी की पहचान हो। नहीं शिर, अगर कातिल चाहता बॉडी की पहचान ना हो तो चेहरा बिगाड़ देता। इस छोटी बच्ची को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? शिर एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो। 11-12 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई है क्या? ठीक है सर। ये देखो शिरके, ये जो पहला कट है ना, वो ज्यादा गहरा भी नहीं और सीधा भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब जिस किसी ने गला काटने की कोशिश की उसने पहली बार काटने की कोशिश की, इसलिए पूरी तरह काट नहीं पाया। और ये जो दूसरा घाव देख रहे हो, ये बहुत गहरा भी है और शार्प भी। सर हमने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में बच्ची की फोटो भेजी थी, लेकिन कहीं पर भी 10 से 12 साल तक की कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। शिरके काम करो, ये फोटो लो और जहां इसकी बॉडी मिली वहां आसपास 3-4 किलोमीटर में ये फोटो दिखाओ। हो सकता है लड़की उसी एरिया की रहने वाली हो और इसे कोई जानता। ठीक है सर। आजा बेटा आजा, बैठो यहाँ पे अच्छे से, ऐसे ऊपर जाओ, वो साइड जाओ। हाँ ठीक से बैठ। हाँ लड़के चुपचाप हो रहे बैठ। थमा ठीक से बैठ। हाँ आराम से बैठ। हाँ डर मत। 4 चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जला। सर जिस बच्ची की डेड बॉडी हमें मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 10 से 11 साल की थी। और सर एक चौंकाने वाली बात पता चली है, सर वो सेक्सुअली एक्टिव थी। क्या? हाँ सर। 10-11 साल की लड़की? शिरके 10-11 साल की लड़की खुद होकर सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकती। जरूर उसको कोई सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, इसीलिए उसका मर्डर हो गया। हमें जल्द से जल्द उस लड़की की पहचान करनी चाहिए और उस कल्प्रिट को भी पकड़ना होगा ताकि वो जानवर किसी और बच्ची को अपना शिकार न बनाए। ये लड़की को देखा? हाँ नहीं देखा। अरे ये तो स्वाति की बेटी नेहा है, लेकिन आप ऐसे क्यों फोटो दिखा रहे हैं? क्या हुआ उसे? कैसे दिख रही है? बाप रे। दरअसल मैडम इसका मर्डर हो चुका है। हाँ? और हमारे पास ये फोटो के अलावा और कोई फोटो नहीं है। अच्छा आप जानती हैं इसे? साहब स्वाति तो मेरे पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन और वो प्ले स्कूल में आया का काम भी करती थी। स्वाति की फैमिली में उसके अलावा और कौन कौन है? नेहा का बाप तो कुछ 4-5 साल पहले ही गुजर गया। स्वाति, नेहा, उसका भाई धीरज, बस इतना ही है। धीरज भी बहुत छोटा है साहब, करीब 14-15 साल का ही होगा। अच्छा आपके पास स्वाति का फोन नंबर है? सर नेहा की माँ स्वाति का जो नंबर मिला था वो पिछले 2 महीने से बंद है सर। लेकिन 2 महीने पहले उससे अपने भाई प्रशांत दलवी के टच में थी और आजकल पता चल रहा है कि वो प्रशांत दलवी के साथ ही रह रही है। अच्छा उसका एड्रेस मिला? कहाँ रहती हो? सर मलाड ईस्ट में। स्वाति शिंदे है क्या? भाई हूं मैं उसका। बुला उसको। क्या हुआ साहब? बुला उसको। स्वाति बाहर आओ। क्या हुआ? स्वाति शिंदे। जी साहब मैं ही हूँ। क्या हुआ? नेहा शिंदे कौन है? साहब मैं बोली तो मेरे को नहीं मालूम नेहा किधर गई, और वो अभी से नहीं पिछले 1 हफ्ते से गायब है। तो आपने मिसिंग कंप्लेंट की? नहीं साहब, क्या बोलूं साहब, 11 साल की लड़की का चक्कर चल रहा था और गायब हुई तो
मेरे को लगा कि भाग गई होगी किसी के साथ, और पुलिस में जाकर अपनी बदनामी क्यों करवाने का। और उसी की वजह से मैं दहीसर छोड़कर यहाँ मलाड में भाव के पास आके रह रही है। नेहा आपकी बच्ची थी ना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। 11 साल की छोटी लड़की के ऊपर तुम ब्लेम लगा रही हो। कभी उसको पूछा हो उसको कोई परेशान कर रहा है क्या? क्यों पूछती साहब, मुझे सब मालूम था। मैं ही उसका बच्चा गिरवाई थी और फिर भी वो सुधरी नहीं। और फिर जब गायब हुई तो मेरे को लगा कि किसी के साथ भाग गई होगी। किसी के साथ? किसके साथ? नाम क्या है? सुशील घाटके। उससे 4 क्लास आगे था, उसी के स्कूल में था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसके गायब होने के 1 हफ्ते बाद आकर आप लोग इतना सवाल जवाब काहे को कर रहे हो? नेहा किधर मिली क्या आपको? मिली है, लेकिन जिंदा नहीं, मरी हुई। उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? हेलो, क्या? खुशी के नेहा को जिस तरह से मारा गया था ना, उसी तरह से मारा इसको। ये देख रहे हो? मतलब सर दोनों केस कनेक्टेड है? शायद, हो सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। सर पूरा एरिया चेक किए, यहाँ पे भी ना तो कोई मर्डर वेपन मिला है और ना ही कोई आइडेंटिटी। शिरके, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है क्या? सर बोला गया तुंडे, बिठा के रखो उनको। सर, सुशील और उसकी फैमिली आई। क्या? आई एम यूनिक जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। तू यूनिक ही है, हाँ? नाम सुशील, काम करता है अश्लील, नाव मोठं लक्षण खोटं। साहब झालं का साहब? क्या किया मेरे लड़के ने? अंदर आओ। क्या रे, तूने बताया नहीं माँ बाप को? तूने क्या गुल खिलाया? हाँ? 14 साल का है, 11 साल के नेहा शिंदे को सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था ये, बाद में मार दिया उसको। क्यों मर्डर किया उसका? सर मैंने कुछ नहीं किया नेहा को। सर मैंने तो उससे आज तक बात तक नहीं की सर। बिना बात किए सब कुछ कर दिया है ना? सर वो सच बोल रहा है सर। स्वाति के बच्चे नेहा और धीरज साथ में ही पढ़ते थे सर। मैंने ही उनका गरीब कोटा में एडमिशन करवाया था सर। वो ड्रग लेते पकड़ा गया धीरज, तो उसे स्कूल से निकाल दिया था। आप सोशल वर्कर है ना, तो स्वाति आपके बेटे को क्यों ब्लेम करेगी? पता नहीं सर, वो मेरे प्ले स्कूल में हेल्पर का काम करती थी। धीरज हर दूसरे दिन आके उसे पैसों के लिए मारपीट करता था। मैंने कई बार उसे वार्निंग भी दी सर, पर वो हमेशा उसी का बचाव करती थी। फिर मैंने उसे काम से निकाल दिया सर। मुझे तो लगता है उसी बात का बदला लेने के लिए हमें फंसा रही है सर। मुझे तो लगता है उसके चर्ची बेटे ने ही नेहा का मर्डर किया है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और वो लोग बड़े लोग हैं, इसलिए आपने उनकी बात मानी और मेरी नहीं। अभी नेहा जिंदा होती तो आपको सब सच बताती। वो लोग नेहा के मरने का गलत फायदा उठा रहे हैं। देखो, ना तो हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी है, ना तो उन लोगों के साथ। हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर धीरज तुम्हारा इतना ही अच्छा बेटा है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता हो? साहब वो धीरज को नशे की लत थी, गलत लोगों में उठना बैठना था, इसके लिए मैं उसको घर से बाहर निकाली। नेहा का भी नाटक शुरू हो गया था और इसके लिए मैं दहीसर छोड़ी, अपनी नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि फोन भी बेचना पड़ा। और इसीलिए मदद लेने के लिए मैं यहाँ भाव के पास आकर रहने लगी। देखो ना साहब, मर्द ऑफ हो गया, दोनों बच्चे नालायक निकले। मेरी तो किस्मत ही ऐसी निकली। नाटक नहीं, धीरज से बात होती होगी ना? क्या नंबर, क्या उसका फोन नंबर? मेरे को क्या मालूम साहब, कहीं नशा करके पड़ा होगा। और वैसे भी वो सारा पैसा तो नशे में डालता है, फोन संभालेगा क्या? वो कांटेक्ट करेगा तो हमें बताना। इसका मतलब सुशील के पेरेंट्स हमसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि स्वाति को नौकरी से निकाला गया था, उसका बदला लेने के लिए वो नेहा के मर्डर का फायदा ले रही हो। सर,
सर स्वाति के कॉल रिकॉर्ड से धीरज का नंबर मिल गया है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक धीरज स्वाति के मोबाइल के बजाय प्रशांत के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करता है और सर ऐसे में उसकी कॉल आना भी कम हो गई। मतलब स्वाति हमसे झूठ बोल रही थी। वो सारा पैसा तो नशे में डालता है, फोन संभालेगा क्या? ऐसा भी हो सकता है कि धीरज ने नेहा को मार दिया हो बदनामी की वजह से, और 11 साल की उम्र में ही वो सेक्सुअल एक्टिव थी, यही वजह से स्वाति धीरज को बचाना चाहती है। एक काम करो, ये प्रशांत दलवी का लैंडलाइन है ना, वो टैप करो और जैसे धीरज का कॉल है हमें इन्फॉर्म करो। सर बोरीवली पुलिस स्टेशन में 11 साल की बच्ची और उसकी मेड की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। सर उस मेड की डिटेल उस बॉडी से काफी मिलती है जो हमें मिली थी। एक काम करो, जिन्होंने कंप्लेंट की उनको बुलाओ बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर मीना, मीना, साहब मेरी बीवी है, मीना साहब, साहब मीना, संभालो संभालो मेरी बीवी साहब, संभालो, मेरी बीवी को क्या हुआ था? अच्छा मीना आपके बच्चे की आया थी? हाँ सर, कितनी बुरी मौत मारा है मीना को। पता नहीं मेरी बच्ची मेरी पूजा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे, कहीं वो उसे भी। नहीं, आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। आपकी पूजा को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और मीना के भी मर्डर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। अभी ये केस हमारे पास ट्रांसफर हुआ है बोरीवली से। अगर आपको भी आपके बच्चे के बारे में कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करें। शिरके, मीना और पूजा जिस क्रैश के बाहर आखिरी बार देखे गए थे वहां का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। शिरके, ये दोनों मर्डर केसेस में कॉमन चीज दिखती है उनका गला काटना। क्या कोइंसिडेंस है? ये दोनों केसेस के साथ साथ हमें पूजा को भी ढूंढना होगा, इसके पहले कि किडनैपर उसे हार्म करे। सर ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। शिरके, ये आखिरी बार मीना और पूजा को देखा गया 14 तारीख को शाम 4 बजे इनको किडनैप किया गया। और जिस तरह से मीना गाड़ी में बैठे हुए आदमी से बात कर रही है और बिना जबरदस्ती गाड़ी में बैठ रही है, लगता है मीना और पूजा के पहचान वाले। एक काम करो शिरके, तो गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, ये नंबर आरटीओ में भेजो, डिटेल्स निकालो। ये गाड़ी हमें पूजा तक पहुंचा सकती है। सर क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए बेहोशी की दवा दी है। कुछ नहीं हुआ इसे, ठीक है बिल्कुल। दादा, ये लड़की कैसे लगी आपको? मेरा क्या है, अभय को ठीक लगनी चाहिए। क्यों बेटा अभय, ठीक है? ठीक है, अच्छी है। चलो मत, फोटो कार्टून देखा। शिरके, मीना की बॉडी हमें इस जगह के आसपास से मिली है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने उसको मारा और रास्ते में ठिकाने लगा दिया। अगर वो इस जगह पे है तो जरूर उनको किसी ने देखा होगा। एक काम करो, पूजा का फोटो लो और आसपास दिखाओ। ठीक है सर। कुछ मिला क्या? सर ये गाड़ी के पेपर्स गाड़ी में ही थे, गाड़ी किसी ट्रैवल एजेंसी के नाम पर बुक है। मतलब कार रेंटल हो सकती है। एजेंसी का नाम क्या है? सर वो गाड़ी विशाल पाटिल नाम का बंदा 14 तारीख को रेंट पर लेकर गया था। अच्छा, आईडी लाइसेंस कुछ दिया है? यस सर। ये उसका राशन कार्ड, ये लाइसेंस की कॉपी और सर जी ये लाइसेंस है, इसके ऊपर फोटो भी नहीं है, पुराना है ये। सर मैंने उसको बोला था लेकिन वो बोला पुराना होने की वजह से निकल गया है फोटो। हुलिया बता सकते हो उसका? सर याद नहीं है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर। ये तो ठीक हुआ, लेकिन बाकी भी जल्दी करना पड़ेगा। अगले 2 घंटे का मुहूर्त अच्छा है, बाद में शायद रुकना पड़ सकता है। सर हमने पूरा उत्तम नगर छान मारा लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली सर। और सर उत्तम ट्रेवल पे जो गाड़ी रेंट पे ली गई थी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे पूरी तरह से फेक है। लेकिन सर जो नंबर दिया था वो नंबर आधे घंटे पहले ओडीपाड़ा में एक्टिव है। मतलब वो वही है? चलो जल्दी चलिए। ओ
ओम शन्नो देवी ओम सर्व धर्मस्य धर्मदेव देव ओम देव प्रचोदयात् ओम अधर्मस्य कुतो विद्या देवी ओम अधर्मस्य ओम प्रचोदयात्। इस गाड़ी को देखा है कहीं? स्तवंतो ना, चलो खड़े हो जाओ, फेरे के लिए खड़े हो जाओ। ये खून कैसा है? लड़की ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, पता करो खून कैसा है। ये लड़की बीमार है क्या? ये गाड़ी को देखा है किस एरिया में? हाँ सर, इस गाड़ी को देखा है मैंने। कहाँ पे? इस घर के सामने। ये वाला घर? हाँ सर। शिर्के, अंदर देखो, ऊपर देखो। शिर्के, सर ब्लड, फॉरेंसिक को बुला। कुछ मिला क्या? नहीं सर, पूरा घर छान लिया, ऊपर कुछ नहीं। शिर्के, देर हो गई, अगर वक्त पे आते तो पूजा हमें मिलती। सर इन्होंने पुलिस को फोन किया था। ये बाइक से जा रहे थे, इनका मोबाइल गिरा, ये नीचे उतरे तो देखा बच्ची के पैर दिख रहे हैं। उसके बाद इनको बच्ची की लाश दिख गई। सर इसे भी उन दो लड़कियों की तरह गला काट के मारा गया है। उसकी बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके मुंह से खून निकल रहा है और ऐसा लगता है कि अभी 2-4 घंटे पहले ही हुआ है सब। शेर की मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसके दोनों हाथों में खून नहीं है। अगर इसको गला काट के मारा होता तो उसने कोशिश तो की होती खुद को बचाने की, हाथ को खून लगता, और ये मुंह से खून आ रहा है। उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले मर गई थी और उसके बाद में इसका गला काटा गया हो। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा को नहीं बचा सके। उन लोगों ने सिर्फ कार ही नहीं, लेकिन घर भी फेक आइडेंटिटी से रेंट पे लिया था। जिस नंबर को ट्रेस करते हुए हम पूजा तक पहुंचे थे, वो नंबर भी अभी इनएक्टिव हो चुका था। पूजा को भी उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से नेहा और मीना को गला रेत कर मारा गया था। सिर्फ डिफरेंस इतना था कि नेहा के गले पे जो बारीक निशान था वो पूजा और मीना के गले पे नहीं था। इसका मतलब मारने वाला अभी परफेक्ट हो चुका था। दूसरा डिफरेंस, मीना और नेहा दोनों सेक्सुअली एक्टिव थे, लेकिन पूजा वर्जिन थी। नेहा को मारकर नहला धुला कर फेंका गया, जबकि पूजा के हाथों और ओठों पर खून के निशान थे। ये सारा डिफरेंस हमें कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन अगर 11 साल की बच्ची होना कनेक्शन है तो हमें डर था कि किसी तीसरी लड़की की जान खतरे में, जिसे हमें बचाना था। तू रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, तू रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, बताती हूँ तुझे, दोबारा ना बोला ना, देख फिर। हाँ, खाना खा लिया। कई की सब्जी थी? आलू टमाटर, फिर वो भी डाला करना उसमें। हेलो, बोलो सर। ये सर रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को एडवांस स्टेज का टीबी था सर। हो सकता है कि खांसने की वजह से कफ के साथ ब्लड भी आ गया। सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसकी मौत 14 तारीख को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है और मौत गला काटने की वजह से हुई है। ये पूजा को मारा क्यों? उनका रिचुअल खत्म हो गया था इसलिए? पूजा को टीबी था इसलिए? हेलो, हाय, धीरज बोल रहा है। मेलिया, तू
काय को फोन किया इधर? पैसा पैसा चाहिए मेरे को। पैसा चाहिए ना तेरे को? तो तेरे मवाली दोस्त से मांग ना। मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं दूंगी तेरे को पैसा, समझा? तेरी बहन मर गई है, कोई मर्डर किया है उसका। ये तो रो काय को रही है? अच्छा हुआ ना मर गई, बोझ कम हो गया तेरा। मेरे को पैसा चाहिए, मैं शाम को आ रहा है तेरे घर पे। सुन, मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर होते भी ना तो भी मैं देती, समझा? चल फोन रख। फिर पैसा मांगा हो? देख या तू पुलिस को सच बोल दे तो मैं ही बोलता हूँ। भाव ऐसा मत करो भाव, मैं हाथ जोड़ती है, मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी। मरद छोड़कर चला गया, नेहा छोड़कर चली गई, सिर्फ मेरे पास धीरज है, उसको मत छीनो मुझसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर इससे पहले बहुत देर हो जाए, समझाओ उसको कि सुधर जाए। साधना मेरी भांजी है, उसके माँ बाप की डेथ के बाद मैं ही उसको पाल पोस रही हूँ। सब आज वो ट्यूशन के लिए 2 घर छोड़ के ही गई थी, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। मैंने उसके ट्यूशन टीचर को भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो ट्यूशन के लिए पहुंची ही नहीं। क्या उम्र है इसकी? सिर्फ 11 साल की है साहब, बहुत छोटी है साहब। प्लीज प्लीज साहब उसे ढूंढ दीजिए साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी शिरके सर, एक काम करो, ये रावलपाड़ा एरिया में सीसीटीवी है क्या देखो, अगर रहेगा ना तो पूरा फुटेज कलेक्ट करो। और एक काम करो, उस एरिया में यानी दहीसर से लेके बोरीवली तक एरिया में जितने भी एजेंसीज है जो कार रेंट से देते हैं, उनसे पूछताछ करो आज किसी ने कार रेंट से ली क्या। अगर ये काम उन्हीं लोगों का है तो आज जरूर उन्होंने कार रेंट से ली होगी। ठीक है सर। और एक काम करो, जिस जगह पूजा को रखा गया था वो जगह, नेहा पूजा और साधना जिस जगह से गायब हो गई वो जगह, और नेहा पूजा और मीना की बॉडी जिस जगह पे मिली वो जगह, इन सारे जगहों पे कितने मोबाइल एक्टिव थे वो देखो, और उनमें से जो कॉमन नंबर था उसके डिटेल्स निकालो। लेकिन सर उस एरिया में तो लाखों नंबर एक्टिव होंगे, सबको कैसे चेक कर सकते हैं? शिरके 2 लड़कियां और एक औरत का मर्डर हो चुका है, हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं लगा। एक टीम को इस काम पे लगा दो। सर धीरज ने प्रशांत के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया है, आज शाम वो स्वाति से मिलने प्रशांत के घर आ रहा है। गुड, अब आएगा अकेला और जाएगा हमारे साथ। देखो शिरके, गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये गाड़ी भी रेंटेड हो सकती है। फौरन लुकआउट इशू कर दो, इस बार ये हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए। इससे पहले कि साधना को हार्म करे, इन्हें हमें पकड़ना होगा। धीरज क्या है बे? कौन है? धीरज भाग, पुलिस भाग! नेहा तेरी बहन थी ना, तो उसको मार दिया तूने? मैंने नहीं मारा साहब, सच्ची बोलता हूँ। 11 साल की उम्र में इधर उधर मुंह मारती थी, मारेगा किसी का साथ लफड़ा, मार दिया होगा कोई। ये ड्रग्स देने के बाद ये ऐसा बड़बड़ करता है या पहले से ऐसी कहानी सुनाता है? साहब सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत गर्मी थी उसको, एक के साथ तो चलता नहीं था, बोल के मार पीट के भी समझाया, नहीं माना। मेरी बड़ी बच्ची को गाली देते हो, भाई को कल पूरा गलत काम किया और उसके बाद अरे मेरी गलती है जो इसको बचाई, और अब मेरे को लग रहा है कि अपनी बच्ची को बचाना चाहिए था मुझे। नालायक कहीं का। चल बोला, सच बोल, झूठ बोलेगा ना, जितना माल अंदर डाला उतना बाहर निकालूंगा दूसरी जगह से। चल बोल। साहब मैंने नेहा के साथ गलत काम किया, मैंने उसको डरा कर ये बोला कि किसी को बोली तो आई को और उसको दोनों को मार दूंगा। वो किसी को नहीं बोली साहब, लेकिन जब वो पेट से हुई ना तो आई को पता चल गया, उसने मेरे को घर से निकाल दी और खुद प्रशांत मामा के घर चली गई। अभी बता, नेहा को तूने कब और कहां से उठाया और मारा क्यों? सब आई शपथ, मैंने उसको नहीं मारा। इसके ऊपर रेप का चार्ज लगा, रिमांड में भेज दो इसको, चलो, और इनको भी अरेस्ट करो, पुलिस को मिसगाइड करने के इल्जाम में। चल लेके जाओ। शिरके सर, जिस दिन नेहा स्कूल से गायब हो गई और उसकी बॉडी मिली, उस दिन इसका मोबाइल लोकेशन क्या था देखो जरा। नहीं, मैं ये नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना ये। लगा लो बेटा, लगा लो, अंकल का गुस्सा देखा है ना तुमने? मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना। अच्छा ठीक है।
अगर मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगी तो भी नहीं लगाओगी? हाँ, ये चॉकलेट लो। क्या सोच रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? देखो, 1-2 दिन में तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊंगी। हाँ? मुझे प्यास लगी, पानी चाहिए? मैं लेके आती हूँ। हाँ, किसने किया? अंकल 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 मुझे बचाओ प्लीज अंकल 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 प्लीज मुझे बचाओ अंकल। शिरके, सर किडनैपिंग और बॉडी जिस जगह पे मिली वहां कोई कॉमन नंबर मिला? नहीं सर, अभी तक हम चेक कर रहे हैं। साहब मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। अभी घर से मैं अपने काम के लिए निकला, तभी एक लड़की ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और वो अपनी खिड़की से अंकल मुझे बचाओ ऐसे चिल्ला रही थी और फिर अचानक खिड़की से गायब हो गई। क्या उम्र थी बच्ची की? करीबन 10-12 साल की होगी। 10-12? ये है क्या? हाँ साहब, शायद यही थी। क्या है कि दूसरी बार भी मैं उसे कुछ सेकंड के लिए देख पाया, इसलिए कंफर्म नहीं बोल सकता। दूसरी बार मतलब? इसने मेरा शीशा तोड़ दिया था ना गाड़ी का, तो मैं उसकी कंप्लेंट करने उसके घर पे चला गया। अरे अजीब आदमी हो, मैं क्या झूठ बोलूंगा? गाड़ी का शीशा तोड़ दिया आपकी लड़की ने, देखो। अरे तो झूठी बोल रहे हो ना? हाँ, इस घर में कोई बच्चे नहीं है। ये देखो, ये मेरा बेटा है सिर्फ। अरे अभी अभी खिड़की पर देखा मैंने उसे, बुलाओ। तो देखा है ना, हो गया ना। चल निकल अभी, निकल। अरे भाई साहब, चल भाई निकल, देखने अंदर। मतलब सिर्फ की पूरी फैमिली है, माँ बाप बेटा और ये बच्ची। ये कौन से एरिया में था? साहब गौतम नगर। सर, बच्चियों की किडनैपिंग और डेड बॉडी जहां पर मिली थी उन सभी लोकेशन पर ये 2 नंबर एक्टिव थे। उसमें से 1 नंबर अभी गौतम नगर में एक्टिव है। गौतम नगर? शिरके, हमें जल्दी जाना होगा, इस बार देरी नहीं होनी चाहिए। चलो। चलो अभी फेरे लेने का वक्त हो गया, चलो खड़े हो जाओ। इसको भी खड़ा करो, पकड़ना इसको अच्छी तरह से। सर, यही घर। दरवाजा खोलो, तोड़ दो। इस लड़की को संभालो। तुम्हारा पति और बेटा कहाँ है? यही थे ना वो? पता नहीं। शिरके, ढूंढो अंदर। हटो साइड में। सर, ये पीछे वाला दरवाजा है, खुला था। शिरके, यहां से जा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ढूंढो ने, चलो। लड़की को लेके जाओ। सर, लगता है भाग गए। मेरी बच्ची। साधना ने हमें बताया उसके साथ क्या क्या हुआ। बहुत बहादुर है साधना। इसने अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि गैंग के कल्प्रिट को पकड़वाने में हमारी मदद की है। साधना, क्या तुम हमारी एक और मदद कर सकती हो? उस आदमी और उसके लड़के का हुलिया बता सकती हो? गुड। दोंडे सर, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। सर, जब तक स्केच बनता है हम दीपा से पूछताछ करते हैं। क्राइम नहीं है, प्रथा है, श्रद्धा है हमारी। जिस भगवान को हम मानते हैं ना, उसके हिसाब से लड़के की शादी 12वें साल तक हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हुई ना साहब, तो वो लड़का मर जाता है। अभय की शादी करानी पड़ेगी साहब।
और अगर आप लोग अभी विघ्न नहीं डालते ना तो अब तक मेरे अभय की शादी वो साधना के साथ हो चुकी होती। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं ना हुआ? हाँ? और इसी रिचुअल के लिए तुमने नेहा और पूजा को उठाया ना? नेहा को नहलाया धुलाया और उसको ना दुल्हन की तरह सजाने से पहले हम लोग अभय को सिखा रहे थे कि शादी के बाद उसको नेहा के साथ क्या क्या करना है। मगर वो नेहा करमजली चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, धीरज बाबू की तरह वैसा कोई गंदा काम मत करो, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पवित्र नहीं थी साहब वो, इसलिए हमारी प्रथा के हिसाब से हमारे कुछ काम की नहीं थी वो। और इसलिए तुम लोगों ने उसको मार दिया? लोगों ने नहीं साहब, मैंने मारा उसको। पूजा को भी मैंने ही मारा। वो फेरों के वक्त ना उसके मुंह से खून आ रहा था बाहर। बीमार थी साहब, हमारे कुछ काम की नहीं थी, इसीलिए उसको मार दिया और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। वो पूजा और ये नेहा, ये तो छोटी बच्ची थी, उनको तुम कंट्रोल में रख सकते थे, लेकिन ये मीना को इतने आसानी से कैसे मारा तुमने? बेहोशी की हालत में मारना बहुत आसान है साहब। मतलब 7 दिनों से नजर रखी थी मैंने उस पे। मुझे पता था वो शाम को अपनी आया के साथ घर जाती है। उस दिन मैंने उसका पीछा किया और पता पूछने के बहाने उसको रुकाया। उसको गाड़ी में बिठा लिया मैंने उससे कहा मैं उसी दिशा में जा रही हूँ तो दोनों को छोड़ दूंगी, और दोनों को मैंने चॉकलेट भी खिला दिया। और जब वो दोनों बेहोश हो गई ना तो मैंने उसकी आया को गला काटा और तालाब के किनारे फेंक दिया। ये वर्दी है ना पुलिस की है, वॉचमैन की नहीं। झूठ बोल रही हो तुमने किसी को नहीं मारा, तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं साहब, मैंने मारा नेहा को। चुप बकवास मत कर, झूठ मत बोल। तू झूठ बोल रही है, तू लेफ्टी है और बॉडी के गर्दन पे जो कट था वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ का नहीं बल्कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ का था। और जो लेफ्टी होता है वो कभी भी लेफ्ट से राइट कट नहीं मार सकता। इसका मतलब जिसने मर्डर किया वो राइट ही था। अब बताओ तुम्हारा पति और बच्चा कहां है? बता। बहुत कोशिश करने के बाद भी दीपा हमें और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। 2 दिन के बाद अभय 12 साल का होने वाला था, मतलब उसकी शादी करनी होगी। तो उसके लिए अभिषेक किसी लड़की को किडनैप करके उसकी शादी करवा सकता था। साधना से अभय और अभिषेक का जो हमने स्केच बनवाया था वो हर तरफ सर्कुलेट कर दिया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। उसका मोबाइल भी हमने ट्रेस किया, लेकिन मोबाइल लगातार स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा था, इसलिए अभिषेक हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। ऐसे में हमें एक बात याद आई। दीपा ने बोला था कि ये उनकी प्रथा है, श्रद्धा है हमारी। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अभिषेक की शादी भी 12 साल की उम्र में हो गई हो और उसने दीपा को किडनैप करके लाया हो। और दीपा हमें ये नहीं बता रही थी वो कहां से बिलोंग करती, लेकिन उसके हाथ का टैटू देखकर हमारा कांस्टेबल बोला कि ऐसा टैटू या तो लातुरकर या तो नागपुरकर बनवाते हैं। तो हमने लातूर और नागपुर के पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करके पूछा कि 20 साल पहले तुम्हारे तरफ जितनी भी लड़कियां गायब हो गई हो 10 या 11 साल की, उनकी सब डिटेल्स हमें दो। और वो काम कर गया। जानते हो कौन है? तुम्हारी फोटो ही है। तुम जब 10 साल की थी ना उस वक्त की फोटो है। सुना तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थी। तुम्हारे माँ बाप दीपा दामले के माँ बाप विलास और सुनंदा दामले, देखो कितने खुश नजर आ रहे। तुम तो गर्व था ना उन्हें। और ये उस रात की फोटो है जिस रात तुम गायब हो गई थी, और उस रात तुम्हारे माँ बाप का गला काट के उनको मार दिया गया था। तुम्हारे माँ का गला किसने काटा था? अभिषेक ने। उसी अभिषेक ने जिसके साथ तुमने शादी की। अभिषेक और उसके माँ बाप ने अंधविश्वास में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बलि चढ़ाई थी। चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा, जो है वो है। सच तो यह है कि प्रथा के लिए तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारी बलि चढ़ाई गई थी। अभिषेक के फैमिली ने चढ़ाई थी। उसके बाद में उसकी फैमिली शहर छोड़ के बाहर चली गई, पुलिस के हाथ नहीं लगी और फाइल बंद हो गई। देखो 2 दिन बचे,
2 दिन के बाद अभय 13 साल का होगा। अभिषेक किसी लड़की को अगवा करके लाएगा उससे शादी करने के लिए। अभी भी तुम एक परिवार को और मासूम बच्चे की जान बचा सकती हो। मुझे बताओ अभय और अभिषेक कहाँ है? मंदिर वो सही का पुराना मंदिर, अगर उनको कोई लड़की मिल गई तो वही ले जाएंगे साहब। टेंशन मत ले रे, इस बार सब ठीक होगा। देख, इस बार इस लड़की के साथ तेरी शादी करवा के रहूंगा मैं। सर, अभिषेक की लोकेशन मूव हो रही है। सर, अभिषेक की लोकेशन वसई की तरफ मूव हो रही है। उसने भिवंडी से टर्न लिया है। इसका मतलब उसने किसी लड़की को किडनैप किया होगा और वसई के मंदिर की तरफ जा रहा होगा। उसको 15 मिनट लगेगा वहां पहुंचते पहुंचते। चलो जल्दी। जल्दी जल्दी नथु दादा। रोकना मत, चल चल चल। ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। देख, आज तेरी शादी होकर रही है, तू फेरे पूरा कर ले। तमाशा नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे शादी में विघ्न मत डालो। रुक जाओ। ए बेटा, उसको मत देख, शादी के पहले पूरा कर ले, पूरा कर ले। चल। मेरे बाबा ने दीपा को किडनैप किया था, उसके बाबा का गला काट दिया था। अब मुझे यह प्रथा सिखाने के लिए मेरे हाथ से दीपा की मां का गला कटवा दिया था। और अभय को प्रथा सिखाने के लिए तूने नेहा का गला काट दिया। हाँ, लेकिन अभय यह सब नहीं कर पाया। फिर नेहा को ठिकाने लगा के एक नई लड़की ढूंढनी थी, इसलिए मैंने उसका गला काट दिया और उसे फेंक दिया। ये पूजा, मीना, इन दोनों का भी ऐसे ही मैंने गला काट दिया था। तीनों मर्डर इससे ही किए थे ना तुमने? ये कोई साधारण चाकू नहीं है। ये तुकाराम दादा ने मंत्रोच्चार करने के बाद मुझे यह सौंप दिया था। कान फटा देने ठोर। नहीं, पूरा सुनिए। पता है, जब हम पूजा और अभय की शादी करने वाले थे ना, तब वो भी आए थे वहां आशीर्वाद देने के लिए। वो पूजा बीमार थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसको माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। ए दीपा, अरे हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये हमारी प्रथा है। आज मैं निभा रहा हूं, कल ये प्रथा मेरा बेटा निभाएगा। प्रथा? चार्जशीट दाखिल करो। अभिषेक ने गलती की, ये मानने के लिए वो तैयार ही नहीं था। उसने अंधश्रद्धा और प्रथा के नाम पे जो अपराध किए, उसके लिए उसके मन में बिल्कुल गिल्ट नहीं था। लेकिन उसके इस पागलपन की वजह से 3 मासूम लड़कियों की जान गई, मीना, पूजा और नेहा। तुकाराम ने उसके इस पागलपन को बढ़ावा देकर उसका मर्डर वेपन चाकू पर अंधश्रद्धा को मानते हुए मंत्रोपचार किए थे, इसलिए तुकाराम को जेल हुए। अभय नाबालिग था, उसको रिमांड होम भेज दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हमें मदद की वो छोटी बहादुर लड़की साधना ने। उसने हमें इस फैमिली तक पहुंचाया। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें